छायांकित भाग संबंधी जो मेंसुरेशन के प्रॉब्लम मैट्रिकुलेशन क्लास में देखने को मिलते हैं वो प्राय जो है स्टक कर देने वाले होता है, माइंड ब्लोइंग हो जाता है। कैसे करें ये बात समझ में नहीं आती है, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, क्विट कर जाते हैं। बट क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, VVI है MVVI है। तो आइए इसे सीखते हैं, कैसे करना है, क्यों करना है और करने के स्ट्रेटजी क्या हो सकते हैं, क्या सिंपल या डिफिकल्ट। तो सबसे पहले आपके लिए बता दूं, मैसेज है बड़ा ही अच्छा, गुड न्यूज है, ये बहुत ही सिंपल है। बट क्या है ना कि आपको फिगर जब तक नहीं समझ में आती है तब तक ये डिफिकल्टी है। तो पहले मैं इसे फिगर बनाना सिखाऊंगा आपको, आप अपने एनसीईआरटी पुस्तक में जाकर के देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन है या नहीं, ठीक है। उदाहरण में हो या एक्सरसाइज में हो, कहीं तो है। और इस तरह के क्वेश्चन पूछे अक्सर जाते हैं। छायांकित भाग संबंधी क्वेश्चन अक्सर बच्चे को छूटता है। तो आइए हम इसे इजी कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसको चित्र को बनाना सीखेंगे। जैसे ही चित्र बनाने आ गया, काम खत्म। चित्र बना, काम खत्म। बस खाली नाम का है कि छायांकित भाग। पहला चित्र ऐसे करना है। आप सोचेंगे कि यहाँ चित्र तो कुछ और है, यहाँ तो कुछ और बन रहा है। ऐसे ही बनता है, ये ऐसे दो अर्धवृत्ताकार, ऊपर के शेप और नीचे का शेप, ठीक। उसी तरीके से नीचे भी, या आप ये देख लीजिए, ये डिजाइन बन गया कि नहीं। यही छायांकित भाग है ना। पूरी तरह से नाप जोड़ करके स्केल पर करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, सॉरी, अब सही है। और यहां पर भी एक छायांकित भाग तैयार हो गया। यह वर्ग कैसा है, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग। इस 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग में से जो ये 4 भाग दिए गए हैं, 1 2 और ये 3 पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, चारों पार्ट का एरिया एक साथ पूछी जा रहा है कि कितना होगा। हाउ कैन यू फाइंड आउट इट, कैसे निकाल पाओगे? क्या कोई सिंपल तरीका है? कैसे? ऐसे देखो भाई, सिंपली अगर ऐसे सोचो जरा सा कि अगर एक वर्ग है, अगर एक वर्ग है और इस तरीके से आपने उस वर्ग में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब नीचे से इस प्रकार से यहां ये भी अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दो भाग में ऐसे ऐसे कट गई। अब क्या है, इधर से ऐसे किए तो इस अर्धवृत्त में से, मतलब पहले से जो अर्धवृत्त था, सेकेंड वाला जो अर्धवृत्त था, वो भाग और ये भाग, ये दोनों में से कट कट करके ये वाला हिस्सा बन गया, ये वाला हिस्सा बन गया। तो जरा सा सोचिए, अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा जो है से छायांकित नहीं है, ये वाला हिस्सा छायांकित नहीं है ना, ये वाला हिस्सा छायांकित नहीं है। फिर इधर से भी देखेंगे तो ये वाला हिस्सा छायांकित नहीं है। वैसे तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। तो अगर हम समझे, बड़े ध्यान से अगर समझा जाए तो ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। अगर अर्धवृत्त में से ऐसे करके कट रहा है और इधर से भी ये कट रहा है, ये मॉडल जो तैयार हो रही है, अगर मैं इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, ठीक है, इस अर्ध 1 वाला का और 2 वाले का, 1 और 2 का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालें और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके क्या करें, देखेंगे ध्यान से, ये वाला अर्धवृत्त, मान लीजिए कि इस वाले अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकालें तो कितना निकलेगा, ये हट जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए कि निकालिए तो ये वाला हिस्सा हट गया। सपोज हमने निकाल करके अलग कर लिया, काट करके अलग कर लिया, और नीचे वाले से भी हम अर्धवृत्त निकाले और इसको भी काट करके अलग कर लिया। शेष हिस्सा कौन बच गया, पूरा ये वाला हिस्सा, जिससे हमें निकालना नहीं है। हमें तो छायांकित भाग का निकालना, लेकिन 2 कोई बचा कि नहीं बचा, ये बच गया ना। अगर ये हमारा बच गया तो ऐसे ही नहीं इधर भी बच रहा है, तो जब इतना निकल जाएगा तो जितना ये है उतना ही नहीं भी है, जितना इन दोनों का एरिया आएगा, मान लीजिए कि पार्ट 1 पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो एरिया निकलेगा वो कैसे, वर्ग के क्षेत्रफल में से ई वाला अर्धवृत्त और ये नीचे वाला अर्धवृत्त
घटा देंगे अर्थात हटा देंगे। फिर से वर्ग का क्षेत्रफल में से ये वर्गाकार मॉडल है और इस वर्गाकार मॉडल में से ऐसे हटा दो और ऐसे हटा दो तो बचेगा कौन, ये वाला। और ऐसा ऐसा कहां कहां पर है, एक 2 3 4, तो इन दोनों का तो एक साथ आ जाएगा, तो इसी में 2 से जब गुना कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा कि नहीं। और अगर इसका भी आ गया इसका भी आ गया, सबका संयुक्त एक साथ हमारा एरिया आ गई इन खाली स्थान वालों का, तो क्या करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में से एक साथ घटा देंगे उसको, 1 2 3 4 का, तो क्या आ जाएगा हमारा इस छायांकित मॉडल का क्षेत्रफल। तो वही करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं बल्कि 1 + 2 का 1 + 2 का 1 + 2 का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब क्या, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त है जिसका व्यास कितना है 10, त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 आधा। अब क्या करो, तो 2 गुने पाई 22/7 गुने r स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और बट्टा नीचे कर दो 2, क्यों 2, चूंकि अर्धवृत्त है ना। अब इस 2 से ही 2 को काट दिया, वृत्त का क्षेत्रफल जैसे पाई r स्क्वायर होता है, अब अर्धवृत्त तो 2 से भाग पड़ेगा, तो पाई r स्क्वायर और बट्टा 2, पाई का वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 5 का स्क्वायर और बट्टा 2, और 2 से कौन गुना है, तो चूंकि हम एक अर्धवृत्त ऊपर वाला का निकाले नीचे वाला का, ये वाला और ये वाला का, ठीक है। ऐसा करेंगे तो ये हो गया 100 माइनस यहां पर कितना हो गया 22 गुने 25 और बटा कितना 7, ठीक है, आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहां के बाद का खेला, इस 100 और नीचे 1 मान लीजिए, तो 700 एलसीएम 7, तो ये 700 हुआ कि नहीं, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 550, 700 में 550 गया तो 150 आया बटा 7, ये किसका आ गया 1 + 2 का। अगर हम इसमें 1 माने इसको 2, तो 1 + 2 का एरिया आ गया। अब 1 + 2 का आ गया तो इसको मान लीजिए थर्ड और इसको मान लीजिए फोर्थ, तो अब क्या निकालेंगे, इसलिए 1 + 2 + 3 + 4, तो एक समान चुकी है सब, अतः जितना इसका आया इन दोनों का मिला करके उतना ही सिर्फ में 2 से अगर गुना कर दें तो ये और इन दोनों का आ जाएगा, माने एक साथ चारों का आ जाएगा। तो कितना आया है 150/7, इसमें कर देंगे 2 से गुना, कितना हो गया 300/7। अभी 300/7 का क्या करें हम, तो 300/7 का करना इतना ही है कि आप क्या करो वर्ग के क्षेत्रफल में घटा दो, तो हो जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल 100 है ना, और माइनस ये कितना आया हमारा 300/7, 300/7 कौन का 1 2 3 4 का, घटा दीजिए 700 - 300, 700 - 300/7 मतलब 400/7, खत्म, 400/7 इज योर राइट आंसर, यही आपका आंसर था, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 400/300 400/7 है उसको आप डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें समझ में अगर एग्जैक्टली आई है तो वीडियो को लाइक करना तो आवश्यक हो गया, फिर समझ में अगर आई है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करिए चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो, और अपने दोस्तों को जो मैट्रिकुलेशन की शानदार तैयारी बम्पर तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी कंप्लीट हो गई है, तो उनकी तैयारी को और 4 चांद लगाने के लिए ये वीडियो शेयर करिए, उन्हें समझ में आएगा, हमारी स्ट्रेटजी समझ में आएगी, करने के तरीके नए हैं,
आप कर पाएंगे। धन्यवाद हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।